लेकिन एक खिलाड़ी अगर आपको पिक करना हो जो बहुत अच्छा करेगा, जैसे आपने कहा ना अच्छा करेंगे, तो ऐसा कौन खिलाड़ी है जो कहते हैं ना सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कह लीजिए, ट्रम्प कार्ड कह लीजिए, वो कौन खिलाड़ी होगा दिल्ली के लिए जो इस मैदान पर कहते हैं ना कि सब कुछ वो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बोथ हैंड्स, ऐसा कुछ काम कर सकता है दिल्ली के लिए? क्योंकि हमें याद है जो फ्रेजर आए हैं इन्होंने तो एक मैच में वो काम कर दिया था, ऋषभ पंत बार बार वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई और खिलाड़ी जिससे आपको उम्मीदें हों? देखिए, मैं पिछली बार भी कुलदीप के साथ गई थी और इस बार भी मैं कुलदीप के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि स्पिन विकेट नजर आ रही है, हो सकता है जो पिच फ्रेंडली विकेट हो सकती है, लेकिन काफी टाइम बाद मैच खेला जा रहा है, तो फिर आई थिंक पेसर्स के भी खिलाफ जा सकती है, लेकिन मैं कुलदीप के साथ जाऊंगी। आई थिंक वही दिल्ली के एक्स फैक्टर हो सकते हैं और कुलदीप का इस बार बोलबाला देखने को मिलेगा इस मैदान पर। बिल्कुल बोलबाला देखने को मिलेगा, लेकिन जो एसआरएच की मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि जो पेस अटैक है वो अभी भी, तो मुझे अभी भी अंकिता ऐसा लगता है जो दिल्ली के खिलाफ जो हैदराबाद का पेस अटैक है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि आप अगर आप देखोगे भुवनेश्वर कुमार बड़े महंगे साबित रहते हैं, पैट कमिंस भी उस तरीके के रन लीक करते हैं बीच में हमने देखा है, लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स का पेस अटैक देखा जाए तो दिल्ली का थोड़ा बेहतर लगता है मुझे। खलील अहमद हो, ईशांत हो, क्योंकि विकेट्स लिए हैं, कुलदीप यादव का जो अब कमबैक हुआ है, क्योंकि वो भी चोट के बाद वापस आए हैं, उन्होंने भी 3 विकेट्स निकाले थे उस मैच में, तो मुझे अगर देखा जाए तो दिल्ली का थोड़ा पेस अटैक बेहतर है, लेकिन बैटिंग में देखा जाए तो दिल्ली से ज्यादा मजबूत बैटिंग किसकी है? हैदराबाद की, क्योंकि वहां पर मैच विनर आपको नजर आएंगे, चाहे क्लासेन हो चाहे ट्रेविस हेड हो। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आप किसके साथ जाओगे, हैदराबाद के साथ या दिल्ली के साथ? देखिए, मैं तो दिल्ली के साथ जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो कमबैक कर चुकी है। हाँ, दिल वालों की भी है और वो कमबैक कर चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मैच में कुलदीप पर नजरें रहेंगी कि कुलदीप किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, और हमने देखा है कि हर दिन थोड़ा नया होता है, तो इस बार कुलदीप का रंग वहां पर देखने को मिलेगा। और देखिए, हैदराबाद सामने टीम है, तो कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, तो सामने मैं दिल्ली के साथ जाऊंगी। आई थिंक दिल्ली जो है वो अच्छा काम करेगी, क्योंकि दिल्ली। आप किसके साथ जाएंगे? मैं इनफैक्ट दिल्ली के साथ हूँ, मैं इसलिए दिल्ली के साथ हूँ। मैं तो हूँ तो पंजाब और आरसीबी के साथ, बट उनका तो हाल बेहाल ही है, वो तो फिलहाल बहुत नीचे बॉटम पे लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली ने दोस्तों ये करके दिखाया, लगातार 2 मैच जब जीते हैं, अब इन्होंने उम्मीद सी जगाई है कि हाँ हम भी जा सकते हैं टॉप 4 में, लेकिन उसके लिए उनको ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। लेकिन सामने जो ओपोनेंट है बड़ा खतरनाक है, आप देख भी रहोगे स्क्रीन पर, ये ट्रेविस हेड का ये जो तूफानी बैट्समैन है, इनको रोकना होगा, और ना सिर्फ ट्रेविस हेड बल्कि जो पैट कमिंस जैसे धुरंधर गेंदबाज हैं उनका भी अच्छे से सामना करना पड़ेगा। और दिल्ली के लिए दिक्कत यही है कि जो उनका ओपनिंग पेयर है, दोनों का अगर ओपनिंग पेयर देखोगे तो एक तरफ ट्रेविस हेड अभिषेक होंगे, तो दूसरी तरफ हो सकता है वार्नर कम बैक करें, लेकिन वार्नर और पृथ्वी शॉ अगर वो स्टार्ट देने में अब तक नाकाम रहे हैं, वैसे का स्टार्ट मिला नहीं है। अगर दिल्ली को अच्छा स्टार्ट मिल जाए फिर अंकिता इनमें वो काबिलियत है दिल्ली में भी कि ये रनों की बारिश कर सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत हो चाहे ट्रिस्टन स्टब्स हो, नीचे से आकर रन बनाते हैं, हमें पता है, बट उनको ऊपर से स्टार्ट मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीमों में से थोड़ा सा बेहतर हैदराबाद है, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं दोस्तों। हैदराबाद वही टीम थी जिसने 277 बनाए पहले और उसके बाद 287 बना दिए। अब अंकिता कह रही है कि 300 प्लस भी हो जाए, क्यों? क्योंकि उनके पास बैटिंग में वो पावर हिटर उनके पास है। देख ही लेते हैं हैदराबाद का जो प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, पॉसिबल प्लेइंग 11 जो दिल्ली कैपिटल के साथ कल आपको देखते हुए नजर आएगा वहां पर। और कई ऐसे बैट्समैन हैं अंकिता, चाहे ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, मार्करम हो, क्लासेन हो, सब ऐसे लगता है बड़े धांसू बल्लेबाज हैं। कहीं दिल्ली का जो अगर आप देखिए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन, वॉशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस, शहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन, ये कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है हैदराबाद का। अभी भी मुझे इसमें ऐसा लगता है अंकिता, जिनकी बैटिंग है वो सब कुछ इनके पास। बिल्कुल, यहाँ पर बैटिंग इनकी कमाल की है, धमाल की, लेकिन जब बॉलिंग की बात, ये इतने ज़्यादा रन ही बना देते हैं मोनू कि इनके पास आई थिंक टीम जो है वो चेज ही नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर हैदराबाद की टीम बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई है। पैट कमिंस जो कि अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे, गेंदबाजी में भी इनका दमखम चल रहा है। इसके अलावा हेनरी क्लासेन जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉर्म में जो बल्लेबाज चल रहा है वो है ट्रेविस हेड। पिछला मैच आपको याद होगा जो आरसीबी के साथ था, वहां पर एक शतक की पारी बल्ले से आई थी और इस बल्लेबाज ने ये दिखा दिया है कि भैया अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप याद होगा आपको, शतक की पारी के लिए थी मोनू और वो कमाल की लय में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेविस हेड जो है वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी की थी, इसके अलावा एडन मार्करम जो कि गेंदबाजी भी कर लेते और बल्लेबाजी भी कर लेते, तो उनका जो बैटिंग अगर हम बात करें, लाइनअप करें, मोनू तो काफ़ी बैलेंस नजर आ रहा है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी दमखम दिखाते नजर आ रही है। इनकी गेंदबाजी में वो धार पिछले मैच में नजर आई है और आई थिंक ये टीम जो है वो कम बैक करे, क्योंकि अपने ही होम ग्राउंड में पहला मैच खेलने वाली है मोनू। तो दिल्ली का पलड़ा थोड़ा भारी है। अब देखिए यहाँ पर टॉस सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि टॉस कौन सी टीम जीत रही है, लेकिन दोनों टीमें जो है इस वक्त मतलब करारा एक तरीके से पूरा पैकेज ही है, क्योंकि दिल्ली जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है और हमने देखा है कि अगर आप बड़े मार्जिन से, बड़े रन रेट से मैच को जीतते हैं तो डेफिनेटली आप पॉइंट्स टेबल पर ऊपर
चले जाते। दिल्ली का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही है, लेकिन भाई आईपीएल 2024 में वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है एसआरएच के पास अभिषेक और ट्रेविस हेड। इनकी ताकत यही है, जो कहते हैं ना सबसे बड़ी ताकत क्या है, इनकी ताकत ये है कि जो टॉप ऑर्डर है वो बड़ा अच्छा स्टार्ट देता है, और अभिषेक और ट्रेविस हेड अगर पावर प्ले का अच्छा यूज करते हैं और 70-80 रन लगा देंगे, फिर दिल्ली के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दिल्ली के पास हम कहते हैं ना पेस अटैक थोड़ा वीक है। पिछले मैच में जैसे अंकिता ने कहा 89 पे ऑल आउट कर दिया था सामने वाली टीम को, और वहां पे कुलदीप यादव कमबैक हुआ था, उन्होंने विकेट्स भले ही ना लियो लेकिन प्रेशर एक एंड से बनाए रखा था। कुलदीप यादव के वैसे देखा था 4 मैचों में 6 विकेट हैं, लेकिन खलील अहमद ये इस टीम के हमेशा एक्स फैक्टर रहते हैं। उनका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है वो भी हम नजर डालेंगे, प्लेइंग 11 जो पॉसिबल हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स का। और अब तो घर पर मैच है, लेकिन ऋषभ पंत इनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि पंत ने बैक टू बैक वो हाफ सेंचुरी बनाई थी, और ऋषभ पंत अब धीरे धीरे ना मुझे लगता है कि जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है इंडिया के लिए उसके लिए भी अच्छे हैं, और इस टीम के लिए भी अब हाईएस्ट रन गेटर होने वाले हैं थोड़े दिन में, अगर 1-2 पारी और बड़ी आ जाए। अब देखिए डेविड वार्नर, इनका सब्जेक्टिव फिटनेस रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी इनका पता नहीं कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उंगली में फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स आई उनमें ये कहा गया है कि वो खेलेंगे ये मुकाबला, और वहाँ पृथ्वी शॉ होंगे। जैक फ्रेजर ये तो कमाल के खिलाड़ी हैं, इस यंग टैलेंट तो बड़ा इंप्रेस किया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं ये। ऋषभ पंत, शय होप और ट्रिस्टन स्टब्स ये दोनों काम करते हैं बैटिंग बॉलिंग। अक्षर पटेल होंगे, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, खलील अहमद और ईशांत शर्मा। ईशांत ने बड़ा अच्छा इंप्रेस किया है, और पिछला जो स्पेल डाला था वहां पे मजा आ गया था देखकर उनकी गेंदबाजी। खलील अहमद भी अच्छा यूज करते हैं पावर प्ले में और विकेट्स लेकर जाते हैं, अच्छी बात यह है। अब मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के पास वो काबिलियत है अंकिता कि ये हरा सकती है सामने वाली एसआरएच की टीम को। हम सब मानते हैं कि भाई एसआरएच नंबर 1 टीम है, 6 मैच खेले हैं, 4 में जीत मिली है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के भले ही 7 मैच हुए हैं और सिर्फ 2 में जीत मिली हो, इनफैक्ट 3 हो गए अब तो लगातार 2 जीतने के बाद, लेकिन इस टीम में अब टॉप 4 में जाने की है उम्मीद, मुझे है। बिल्कुल है उम्मीदें, क्योंकि हमने देखा है कि पिछला मैच गेंदबाजों ने जिताया इस मैच को। और जब बात आती है यहाँ पर स्पिनर्स की, तो दिल्ली का मैदान जो है वहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिल सकता है। लेकिन मोनू, नई पिच है और काफ़ी टाइम से मैचेस नहीं हुए, तो आई थिंक यहाँ पर पेसर्स भी अच्छा स्पेल डाल सकते हैं। तो अगर कुलदीप यादव, पिछला मैच आपको याद होगा विकेट्स नहीं आई थी, आई थिंक इस मैच में कुलदीप यादव एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, और दिल्ली जो है वो फॉर्म में आ रही है। हमने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे, फैंस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि दिल्ली जो है वो शायद इनका प्लेऑफ में ज़्यादा अब बिल्कुल ही रास्ते बंद होंगे, लेकिन उस रास्ते को खोला यहाँ के गेंदबाजों ने, क्योंकि गेंदबाजी इनकी काफ़ी तगड़ी नजर आ रही है। बल्लेबाजी में अभी भी मोनू वो लूप होल्स नजर आए, शाही होप आए लेकिन होप देते नजर नहीं आए। पिछला मैच याद होगा आपको, आउट हो गए थे जल्दी ही। और जब बात आती है यहाँ पर ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत अकेला बल्लेबाज आई थिंक बहुत देर तक किसी पारी को नहीं तब्दील कर सकता। ऑस्ट्रेलिया के जो आए ना फ्रेजर, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया यार, जैक फ्रेजर ने, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं, जो उनके पास इंटेंट हमने देखा कि भाई वो हर तरफ शॉट्स खेलते हैं। और ऋषभ पंत वो इसलिए आउट हो गए थे जल्दी 4 विकेट्स, क्योंकि उनको नेट टू नेट बेहतर करना था। वो सिर्फ 9 ओवर में ही जीत गए थे अंकिता, उन्होंने चेंज कर दिया था। तो वो बहुत स्लो, मतलब आई थिंक बहुत कम स्कोर था मोनू। और जब दिल्ली का मैदान है वहां पर अगर हैदराबाद की टीम बैटिंग करने पहले आ जाएगी, तो आपको पता ही है कि उनकी बल्लेबाजी कैसी है, तो अगर बड़े स्कोर बन जाएंगे तो फिर आपको उसको चेस करने भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के पास की उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो बिल्कुल वीक है। डेविड जो है वो आई थिंक अगर ठीक हो जाते इस मैच में तो खेल सकते हैं, अदरवाइज तो फिर डेविड खेलेंगे नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करती हो तो फिर आई थिंक 300 के पार जाएगा इसको, फिर 300 के पार जाएगा। यानी कि हैदराबाद की जो बैटिंग है उस पर बड़ा भरोसा है अंकिता को।